बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपको समझ ना आए तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक इसकी चीजें हैं, उनको ध्यान से समझना है। अगर आप ये चीजें ध्यान से समझ लेंगे तो आप अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बात हो रही है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। जो जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें जिस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन होगा हम उसको इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। लेट्स से आपके पास x1 और x2 कोई दो पॉइंट है जो आपने किसी इंटरवल i से लिए। इंटरवल आपके पास ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी हो सकता है। अब स्टूडेंट यहां पे अगर हमारे पास आ जाए कि जो x है हमारे पास x1 लेस आ जाए x2 से, यानी कि हमारे पास जो हर आने वाला नेक्स्ट पॉइंट है वो पिछले पॉइंट से बड़ा आ जाए। जैसे छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर, तो सेम वही बात है कि दो पॉइंट्स में आपका जो अगला पॉइंट है वो पिछले से बड़ा हो। तो जब आप इन पॉइंट्स को किसी फंक्शन में पुट करें तो वहां भी आपके पास आगे वाला फंक्शन जो है वो पहले से बड़ा आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब सेम यही बात आप दूसरी तरफ अगर कर लें इसी इंटरवल के लिए, तो आपके पास कंडीशन यही रहेगी कि x1 लेस देन है x2 से, यानी आगे वाला पॉइंट्स, यानी जो पॉइंट्स की तरतीब है वो वही रखी इंटरवल की आपने कि x2 बड़ा है x1 से। यानी कि अगर आपके पास इस तरह कोई इंटरवल है ना, ये 1 है फॉर एग्जांपल, ये 3 है, इसको हम x1 लेंगे, इसको हम x2 लेंगे। तो यहां पे कहते हैं जब आप किसी फंक्शन में अप्लाई करें तो अगर f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ 2 से बड़ा आ जाए, यानी कि आगे वाली टर्म जो आने वाली है वो पिछली से छोटी आ जाए। देखो इसमें ऑर्डर देखो कि पहली टर्म है उससे आगे वाली उससे बड़ी है, यहां पे पहली टर्म बड़ी है उससे आगे वाली छोटी है। तो जब ये केस आ जाए तो आपका फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। लेट्स से हमने एक फंक्शन ले लिया f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1। इंटरवल हम यही यूज कर रहे हैं 1 और 3। अब 1 और 3 पे जब हमने कंडीशन लगाई तो हमने देखा जो 1 है वो छोटा है 3 से, यानी कि यहां पे ये वाली कंडीशन हमने लगा दी कि जो x2 है देखो x1 से बड़ा है। इसी वैल्यू को हम अपने फंक्शन में यहां पुट करते हैं f ऑफ x1 में। ये फंक्शन यूज करेंगे, जब x1 की बात होगी तो यहां 1 1 लगा देंगे, जब 2 की बात होगी तो यहां 2 2 लगा देंगे। तो जब ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर तो आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 लेस है 2 इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि x1 जो है आपके पास जो इंटरवल यूज कर रहे हैं वो 1 और 3 ले रहे हैं आप। ये x1 है, ये x2 है, तो यहां से आ गया 3 लेस है 7 से। तो देखो आने वाला फंक्शन ये जो f ऑफ x2 का आंसर f ऑफ x1 से बड़ा आ गया है। आपका जो f है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। क्या कर गया, इंक्रीज। सेम चीज हम डिक्रीज के लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमने यहां पे फंक्शन ले लिया 1 ओवर x प्लस 1। तो जब हम इसी इंटरवल पे बात कर लें तो देखो जो x1 है वो x2 से छोटा है, यानी कि जो 3 है वो 1 से बड़ा है, ऐसे ही है। तो यहां पे जब इस वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करें तो आ जाएगा 1 ओवर
1 प्लस 1 और ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1। ये फंक्शन यूज करना है ना एफ ऑफ x1 के लिए, तो x1 की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया और एफ ऑफ x2 के लिए हमने 3 पुट कर दिया x2 की वैल्यू। ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/4। आपने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो आंसर उतना छोटा होता है, तो यहां से ये तो बनता है 0.5 और ये बनता है 0.24। तो देखो ये बड़ा आंसर है और ये छोटा, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चंस के अंदर इसकी जो एक और डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी है कि क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह जो है वो वेरीफाई करेंगे कि कौन सा इंक्रीज है और कौन सा डिक्रीज है। ओके हो गया। अब उसमें स्टूडेंट हमारे पास हम ग्राफिकली इस चीज को देख लेते हैं। हम लेते हैं जी हमारे पास ना ऐसे कोई कर्व बनी हुई है, इस तरह से हम देखें कि यहां से अगर हम चले तो ये हमारा फंक्शन जो है, देखो ग्राफ जो है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। इस पॉइंट से हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा इससे पहले डिक्रीज हो रहा था, इस पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन इंक्रीज होना शुरू हो गया। और अगर इसी ग्राफ को मैं इस तरह उल्टा बना दूं तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट के बाद ये क्या हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। इट्स मीन कि यहां पे अगर हम बात करें डेरिवेटिव की तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। आफ्टर दिस पॉइंट हमारे पास जो डेरिवेटिव हम कह रहे हैं वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारे पास फंक्शन स्विच कर रहा है। तो हमारे पास बेसिकली ये वो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट, ओके, कि आपके पास वो वाला पॉइंट जहां पे, अब देखो यहां पे डेरिवेटिव क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ऐसे ही है ना, यहां पे डेरिवेटिव आपका इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पे जाके तकरीबन फ्लैट हो जाता है ये। अगर आप यहां पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें ऐसे, तो द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन, ये थोड़ी सी हमारे पास कर्व टाइप बन गई, सीधी स्ट्रेट लाइन टेंजेंट आप ड्रा करें तो आपने पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होता है, 0 होता है। मींस के इस पॉइंट पे आके आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ऐसा पॉइंट जहां पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसका आंसर 0 आ जाए उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। यानी कि आपके पास यहां पे जो दो बातें आ रही हैं, एक आ रहा है स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, और एक आएगा क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अब स्टूडेंट इन दोनों में फर्क है, और इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम इस तरह किए करेंगे कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा किसी पॉइंट सी पे, हम लेट से कहते हैं सी कोई वैल्यू है, वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीज लेस देन 0 आ गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको ग्राफिकली अगर हमने देखा कि इस तरफ को हमारा ये बढ़ रहा है, मींस के पॉजिटिव आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इस पॉइंट के बाद वो कम होना शुरू हो गया, इसके बाद स्विच हो गया। तो बेसिकली स्टेशनरी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसा पॉइंट जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो उसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। तो वैसे भी अगर आप स्लोप के कॉन्सेप्ट में देखें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वहां पे स्लोप क्या होता है, 0। बेसिकली स्लोप क्या होती है, कोई भी ढलवान, ठीक है, किसी भी जगह पे जो चढ़ाई होती है, तो जितनी चढ़ाई के ऊपर चढ़ना मुश्किल होगा उतना ही स्लोप ज्यादा होगा, और जितना आपका किसी चीज के ऊपर चलना आसान होगा उतना ही स्लोप कम होगा। और हॉरिजॉन्टल पे स्लोप आपका ऐसे लाइन है, इस पे स्लोप 0 है, जो ये लाइन इस तरह होती जाएगी तो आपका स्लोप भी बढ़ता जाएगा। जब ऐसे वर्टिकल हो तो स्लोप बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाता है। ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं।
अब दूसरी बात करते हैं जी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे भी एक तो कंडीशन यही है कि आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 होना चाहिए। दूसरी बात यह है आपके पास कि इसमें आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट पर आप सेम नहीं कह सकते, ठीक है। एक पॉइंट पे ये सेम है, एक बात दोनों में ही सेम है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जहां पे 0 हो वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, स्टेशनरी भी होता है। लेकिन क्रिटिकल के अंदर एक बात एक्स्ट्रा है कि इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो अनडिफाइंड भी हो सकता है। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो स्टेशनरी पॉइंट होता है उसमें उससे पहले फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो बाद में डिक्रीज करेगा, और अगर पहले डिक्रीज कर रहा है तो बाद में इंक्रीज करेगा, यानी स्विच करेगा। लेकिन जब हम क्रिटिकल की बात करेंगे तो इसमें हो सकता है कि हमारा ग्राफ ऐसे बड़ा हो लेकिन इस पॉइंट पे जाके वो अनडिफाइंड हो जाए, डिक्रीज हो ही ना, इंक्रीज हुआ लेकिन उसके बाद डिक्रीज हो ही ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ये एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो ये स्टूडेंट इसका हमारा जो बेसिक हमने गो थ्रू किया चीजों का। इसके बाद हमारे पास इसमें आएगा रिलेटिव एक्सट्रीमा, ग्लोबल एक्सट्रीमा, ठीक है, एब्सोल्यूट जो है उनको इंशाल्लाह हम जो ही सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के अंदर उसका जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे सेकंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे साथ हम वो कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा उसमें हमने चेक करना था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग। तो हमने बात कर ली कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कब करता है, डिक्रीज कब करता है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट की भी बात कर ली हमने। अब हम देखेंगे इसका मेथड कि हमने जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा हमारे पास। हमारे पास यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हम क्वेश्चन देख लें एक्सरसाइज के अंदर 2.4 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि f ऑफ x इक्वल है sin x, और यहां पे x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई को। सही हो गया। अब यहां पे हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहां पे हो रहा है, डिक्रीजिंग कहां पे हो रहा है। उसको करने से पहले हमारे कुछ स्टेप्स हैं, हम वो देख लेते हैं हमने करना क्या। सबसे पहला काम ये है कि हम फंक्शन को डिफरेंशिएट किया करेंगे, जो फंक्शन गिवन होगा उसका डेरिवेटिव लिया करेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, हम उसका डेरिवेटिव रखेंगे 0। क्या रखेंगे, 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए उसका डेरिवेटिव जो है उसको 0 रख देंगे। फिर जब क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, कोई वैल्यूज आंसर आ जाएंगे, फिर आपने क्या करना है कि आपकी जो डोमेन, ये जो डोमेन गिवन है इसको क्रिटिकल पॉइंट के साथ मिलकर छोटे छोटे सब इंटरवल में डिवाइड करना है। फिर उन इंटरवल्स में से आपने कोई रैंडमली पॉइंट उठाना है, उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर आपका आंसर ग्रेटर 0 आ गया तो आप कहेंगे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अगर लेस देन 0 आ गया तो आप कहेंगे आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको मजीद ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले फंक्शन आ गया जी f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। x बिलोंग करता है इंटरवल 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले आप इसको कर दें जी डिफरेंशिएट। पहला स्टेप जो है, बेशक आप साथ साथ ना इधर लिख लें, स्टेप नंबर 1 जरा इजी हो जाए बच्चों के लिए। स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट से इसको क्या कर देना, आपने डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स एफ ऑफ x, यहां भी आ गया d ओवर डी एक्स साइन एक्स। f को डिफरेंशिएट करेंगे तो f प्राइम x बन गया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने करना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या पड़ा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। आप लिखें जी स्टेप नंबर 2 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको रखना है 0 के बराबर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट होता ही वो है जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो,
जीरो हो, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या रख दिया, जीरो। तो जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos x इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हमने x फाइंड करना हो तो आ जाएगा cos इनवर्स जीरो। अब स्टूडेंट cos कहां जीरो होता है हमारा, cos हमारे पास जो है वो जीरो होता है π/2 पे और 3π/2 पे भी। इन दो जगहों पे आपका cos क्या होता है, जीरो होता है। अब अगर किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं समझ आ रही कि उसको इतना बस पता चल गया कि π/2 पे जीरो होता है, 3π/2 की समझ ना आए तो वो देख ले cos कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो हमने रेफरेंस एंगल पढ़ा 10-9 चैप्टर जब हमने किया, तो 10 चैप्टर में जब सोल्यूशन फाइंड किए तो रेफरेंस एंगल पढ़ा। तो उसमें आपने देखा कि cos फर्स्ट में पॉजिटिव है, तो वहां पे आप लिखते थे कि x बराबर होता है जीरो प्लस रेफरेंस एंगल। तो यहां से अगर आप रेफरेंस एंगल निकाल लें जीरो का तो π/2 आप निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है यहां से x की वैल्यू आ गई π/2। दूसरा जो है वो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वहां पे क्या होता है, ये 2π माइनस रेफरेंस एंगल वो क्या π/2, तो इसको माइनस करें तो यहां से बन जाता है 3π/2। एक तरीका ये आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस तरह क्वाड्रेंट डिस्कस करके भी नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, तो आपने उस चीज से परेशान नहीं होना। अब स्टूडेंट हम जरा इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी। क्रिटिकल पॉइंट भी आ गए। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपने इंटरवल्स बना लेने। आप बनाए जी इंटरवल्स, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। अब आपकी डोमेन क्या है, 0 से 2π। यहां पे लेट से 0 है, यहां पे 2π है, और इसके दरमियान दो और पॉइंट्स हमें मिल गए, π/2 और 3π/2। अब स्टूडेंट यहां से आप इंटरवल बनाए, उसने डोमेन क्योंकि दी है 0 से 2π के दरमियान ही सारा कुछ रहेगा। तो एक इंटरवल हमारा बन गया यहां से लेकर यहां तक, एक इंटरवल आ गया 0 से π/2। सेकंड इंटरवल हमारा यहां से यहां तक आ गया π/2 से 3π/2। थर्ड इंटरवल यहां से यहां तक आ गया 3π/2 से 2π। अब स्टूडेंट आपने क्या किया, इंटरवल्स फाइंड कर दिए। अब हर इंटरवल को बारी बारी हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे इसका बिहेवियर। तो हम लिखते हैं जी फॉर इंटरवल आपके पास ले लिया जी, x बिलोंग कर गया 0 से π/2, पहला इंटरवल ले लिया। अब इंटरवल के लिए मैं यहां पे छोटा सा जो है वो इंटरवल भी बना देता हूं आपके पास। ये होता है 0, 90 डिग्री, 180, 270 और मुकम्मल चक्कर 360। अब पहला इंटरवल है 0 से π/2, यानी 0 से 90 तक। चूंकि ओपन इंटरवल है तो इसकी बाउंड्री शामिल नहीं है, 0 से 90 के दरमियान हमने कोई वैल्यू उठानी है। तो आप 30 ले लें, 60 ले लें, लेट से हम ले लेते हैं x की वैल्यू 30 डिग्री, सही है। अब इसको पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में, वो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव में आप लिखें 30 डिग्री इक्वल आ जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये ग्रेटर देन क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि f क्या कर गया, f इज इंक्रीजिंग। हमने अभी पढ़ा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर आ जाए तो f क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब सेकंड इंटरवल फर्स्ट हो गया, सेकंड पे देखो जी, फॉर π/2 से 3π/2। ओके, अब इसमें आपके पास बेशक साल लिख लो x बिलोंग करता है जी, फॉर x बिलोंग करता है π/2 से 3π/2। अब π/2 से 3π/2 का मतलब है कि 90 से लेकर 270 के दरमियान कोई एंगल ले ले। तो हम 180 ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जी 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को, क्योंकि हमने इंटरवल के अंदर से ही वैल्यू लेनी होती है रैंडमली कोई भी, अब इसके अंदर पुट करें तो आ जाएगा f डैश ऑफ 180 डिग्री इक्वल टू cos ऑफ 180 डिग्री। तो cos पे
आपके पास 180 पे कॉस क्या होता है -1, तो क्या आ गया लेस देन 0, तो नेगेटिव आ गया, तो आप लिखेंगे f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग, क्योंकि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया लेस देन 0। अब आखिरी रह गया जी आपके पास, आखिरी हम यहां पे कर लेते हैं, फॉर x बिलोंग करता है आखिरी इंटरवल 3π/2 से 2π, मतलब 270 से 360 के दरमियान कोई वैल्यू ले ले। आप ले लेते हैं जी x इक्वल टू 300 डिग्री, तो आ जाएगा f डैश ऑफ 300 डिग्री इक्वल है cos 300 डिग्री, तो ये आ जाता है 1/2 जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। cos 300 जो है आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं, तो ये आएगा 1/2, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है कि f क्या हो गया, f इज इंक्रीजिंग, ओके, क्योंकि डेरिवेटिव क्या आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखो इंक्रीजिंग कहां कहां आया, 0 से π/2 पे और 3π/2 पे 2π पे, तो आप लिख लो जी f इज इंक्रीजिंग ऑन कौन कौन से इंटरवल पे, एक आ जाएगा 0 से π/2 यूनियन, दूसरा आ जाएगा 3π/2 से 2π, इन दो इंटरवल पे वो इंक्रीज कर गया, तो आप लिख लो f इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे किया, इस पे π/2 पे 3π/2, π/2 से 3π/2। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इक्वल है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को। तो सबसे पहला काम जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ, आप अलहदा अलहदा अप्लाई कर रहे हैं, दोनों टर्म माइनस हो रही हैं, अलहदा अलहदा डेरिवेटिव जी ऑपरेटर अप्लाई करें, ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, 4 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का 2x, पावर पहले पावर में कम और पावर के बगैर x का 1 हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो f डैश ऑफ x का आंसर आ गया जी -2x, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब आप लिखें जी फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या रखते हैं 0, तो इसको 0 रखें तो आएगा -2x इक्वल टू 0, तो यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इंटरवल्स बनाने हैं, हम इंटरवल बना लेते हैं प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, और ये आपने लगा दिया जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आया। यहां से हम इंटरवल बनाएंगे तो एक माइनस इंफिनिटी से 0 बन जाएगा और एक 0 से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि ओपन इंटरवल यूज हो रहा है तो हम ओपन ब्रैकेट ही यूज कर रहे हैं। ये दो इंटरवल आ गए स्टूडेंट, अब बारी बारी हम इन इंटरवल्स को सॉल्व करेंगे। हम लिखते हैं जी फॉर x बिलोंग करता है माइनस इंफिनिटी से 0, पहले हमने ये इंटरवल ले लिया, अब इसका मतलब है कि इसमें -1 -2 -3 नेगेटिव कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं जो माइनस इंफिनिटी और 0 के दरमियान आए। आप लेट से यहां पे ले लेते हैं जी -1 ही ले लेते हैं। अब इस वैल्यू को पुट करना है अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो आ जाएगा f डैश ऑफ -1 -2 इंटू -1 x की जगह पे, तो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 2 जो कि ग्रेटर देन क्या आ गया 0, तो इसका मतलब है कि f इज इंक्रीजिंग,
आपका फंक्शन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब जी सेकंड इंटरवल के लिए देखो, फॉर 0 से प्लस इंफिनिटी, सही है। x किसको बिलोंग कर गया, 0 से प्लस इंफिनिटी तक, प्लस आप लिख ले बेशक साथ। तो अब आपने 0 से प्लस इंफिनिटी के दरमियान 1 2 3 4 कुछ भी नंबर ले सकते हैं। यहां भी लेट से आप 1 ही ले लेते हैं प्लस का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया तो आ गया -2 इंटू 1, तो आंसर आ गया -2, जो कि लेस देन है 0 के। तो क्या हुआ जी, f इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हमारे पास जो हमारा फंक्शन था f जो है इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। किस इंटरवल पे इंक्रीज किया इसने, -∞ से 0 पे। और f इज डिक्रीजिंग, हमारे पास जो f है हमारा इंटरवल, ये आ गया जी 0 से प्लस इंफिनिटी, इस पे ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये स्टूडेंट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, f ऑफ x इक्वल है हमारे पास x² + 3x + 2, इंटरवल है हमारे पास क्लोज इंटरवल -4 से 1। तो आप लिखें जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाना है f' ऑफ x। यहां आप सबके ऊपर अलग अलग ऑपरेटर अप्लाई लगा दे, ठीक है, अप्लाई कर दे। सॉरी, ये आ गया जी x का डेरिवेटिव और ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ 2। तो यहां से आ जाएगा 2x और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1। यहां 3 और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। तो यहां से आपके पास आ गया 2x + 3, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका उसका आंसर आ गया जी 2x + 3। अब आप लिखें जी फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब आपने क्या निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। ओके, अब क्रिटिकल पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपके पास जो डेरिवेटिव है f' ऑफ x, उसको क्या रखते हैं 0। तो मींस के 2x + 3 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहां से आ गया 2x = -3, तो x का आंसर -3/2। ओके, -3/2 का मतलब है कि आप 3 को 2 से डिवाइड करें अगर, तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.5। तो आप यहां पे ले लें कि आपके पास ये आ गया -1.5। ये स्टूडेंट आपके पास आ गया जी आपका क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब स्टूडेंट हम करते हैं इसको मजीद सॉल्व। रियल लाइन बनाएं, आप अपनी रियल लाइन ड्रा कर लें। तो यहां से आपके पास आ जाएगा जी, रियल लाइन आप ड्रा करें। आप यहां से ड्रा करेंगे ये +∞ -∞। आपका जो गिवन इंटरवल है वो आपके पास क्या गिवन है, गिवन इंटरवल आपके पास क्या है, -4 से 1। लेट से ये -4 है, ये कहीं आपके पास 1 है, और जो आपके पास आंसर आया क्रिटिकल पॉइंट का वो क्या, -1.5। लेट से वो यहां पे कहीं आ जाता है -1.5, यानी कि ये आपके पास आ गए। अब यहां से इंटरवल बनाए तो आएगा एक इंटरवल -4 से -1.5। ये क्लोज था क्योंकि 4 की तरफ, इसको आपने ओपन रखना है। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो फिर इसका मतलब होगा कि 1.5 यानी कि 3/2 जो है वो इंक्लूडेड है। तो जब आप इसकी जगह पे 3/2 माइनस का ऐड करेंगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 का मतलब है कि वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल रखेंगे।
और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -1.5 से 1। ये स्टूडेंट जो है वो आपके पास इसके इंटरवल बन गए। ओके हो गया। अब आप देखें जी फॉर इंटरवल -4 से -1.5, इस इंटरवल के लिए कोई रैंडम वैल्यू पुट करें आप, -1.5 -2 पुट कर लें, x इक्वल टू -2, सही है, इनके दरमियान से ही लेनी है आपने। आपके पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ -2 इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 3, तो आंसर आएगा -4 प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया -1, जो कि लेस देन क्या आ गया 0 के। तो इसका मतलब है कि f इज डिक्रीजिंग, आपके पास जो आपका फंक्शन है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। अब आप दूसरे इंटरवल के लिए कर लें जी, यहां पे हम करते हैं इसको, चलें यहां पे कर लें जी, फॉर x बिलोंग करता है ये -1.5 से 1। तो आप स्टूडेंट इसमें x की कोई वैल्यू ले लो, अब इसके दरमियान 0 भी आ जाती है, 0.5 भी आ जाती है, तो आपकी मर्जी है, आप -1.5 और 1 के दरमियान बेशक 0 ले ले। आप ले लेते हैं जी x इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट किया तो आ गया 2 इंटू 0 प्लस 3, आंसर आ गया 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है कि f इज इंक्रीजिंग, ओके, f इज इंक्रीजिंग। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि f इज डिक्रीजिंग ऑन, f हमारा डिक्रीज हो गया ऑन द इंटरवल -4 से -1.5, और f इज इंक्रीजिंग, f जो है हमारा वो इंक्रीज कर गया इंटरवल -1.5 से 1। ये स्टूडेंट आपके पास आ गई इसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, f ऑफ x इक्वल टू साइन x प्लस 1/4 cos 2x। यहां पे आपने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ x, यहां आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस 1/4 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x। ओके, यहां से जी आपके पास साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x प्लस 1/4 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और जब हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाना है, 2 आ जाना है, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट से 1 हो जाना है। ऐसे ही आएगा ना कि जब एंगल का हम ऐसे डेरिवेटिव करेंगे d/dx 2x, तो x का x के रिस्पेक्ट से 1 तो 2 आ जाता है, तो 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया जी cos x प्लस माइनस माइनस, ये 2 से कटिंग हुई तो आ गया 1/2, यहां पे आ गया जी साइन 2x। ओके, अब आप इसको लिख लो जी cos x माइनस 1/2 साइन 2x। आप डबल एंगल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन 2x किसके बराबर होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x के, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला जो है वो पढ़ा होगा, इस फॉर्मूले को यहां पे अप्लाई करें तो आ जाएगा 2 साइन x cos x, तो 2 और 2 आपस में कैंसिल, और यहां से आ गया जी cos x माइनस आपके पास आ गया साइन x और cos x। ये स्टूडेंट आपने फाइंड कर दिया जी फर्स्ट डेरिवेटिव, किसकी वैल्यू फाइंड कर दी, फर्स्ट डेरिवेटिव की। अब आपने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, ओके, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है आपने। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप यहां पे लिखें जी फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, उसके लिए आपने क्या करना है कि f डैश, यानी आपका जो डेरिवेटिव आया f डैश ऑफ x, ये किसके इक्वल है, 0 के।
अब ये 0 के इक्वल है, आपके पास आ गया जी cos x माइनस साइन x, cos x इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट cos कॉमन ले लो तो cos x आ जाएगा 1 माइनस साइन x इक्वल टू 0 के। तो यहां से या तो cos x आपका 0 है या आपका जो साइन x है वो 0 है। आप लिख लें जी cos x इक्वल टू 0 है, तो cos कहां कहां 0 होता है? अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया फर्स्ट वाला, π/2 पे और 3π/2 पे, इन पे हमारे पास cos क्या होता है? 0 होता है। दूसरा हमारे पास आया है 1 माइनस साइन x इक्वल टू 0, ये वाली चीज। तो यहां से साइन x आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। अब जो साइन है ये कहां कहां 0 होता है? सॉरी 0 नहीं, ये माइनस क्या ना उधर जाके हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, साइन x इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन कहां कहां 1 होता है? ये π/2 पे आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब चूंकि आपके पास ये कॉमन पॉइंट आ रहा है π/2 इसमें, तो आप क्या करेंगे? आप यहां से π/2 चूंकि कॉमन पॉइंट है तो इन दोनों में से एक ही इंटरवल बन जाएगा, π/2 और 3π/2। सही हो गया। ये हमारे पास आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि π/2 दोनों में कॉमन है ना, तो हमने एक ही दफा लिख लिया उसको। अब आप बनाए अपने इंटरवल, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। इंटरवल कहां से कहां तक है? 0 से 2π। आप लिखें जी 0, उसके बाद आएगा π/2, 3π/2 और ये आ गया 2π। यानी इंटरवल हमारे 0 से स्टार्ट हो गए, एक इंटरवल हमारे पास ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो इंटरवल बन गया जी 0 क्लोज है तो इस पे क्लोज लगाएंगे, 0 से π/2 पे ओपन। क्यों? क्योंकि π/2 को अगर आप यहां पे पुट करें अपने फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर तो ये 0 आंसर देगा, जो कि हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। दैट्स वाई हम जो है इसको ओपन इंटरवल रखते हैं। दूसरा आ जाएगा π/2 से 3π/2, देन नेक्स्ट आ जाएगा 3π/2 से 2π, ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अब हम बारी बारी तीनों इंटरवल्स को चेक करते हैं। हम लिखते हैं जी फॉर x बिलोंग करता है 0 से π/2। अब यहां से कोई वैल्यू आप कंसीडर कर लो स्टूडेंट। अब चूंकि 0 क्लोज इंटरवल है तो 0 इसमें इंक्लूड है, तो आप 0 ही रख लें, सबसे आसान काम, x रख लें 0। अब कुछ स्टूडेंट ना इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे वो कहते हैं थोड़ा सा लंबा हो गया। तो आपकी मर्जी, आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव का ये जो आंसर है इस पे ये वैल्यूज पुट कर लें, या ये जो मैंने सिंप्लीफाई करके किया इस पे कर लें, आपकी मर्जी है। तो हम इसमें पुट करते हैं तो आ जाएगा f डैश ऑफ 0 इक्वल टू cos 0 माइनस साइन 0, उसके बाद cos 0। cos 0 क्या होता है? 1, साइन 0 0 होता है और cos 0 1। तो यहां से आंसर क्या आ गया? 1, जो कि ग्रेटर देन है 0 के, क्योंकि ये 0 इससे मल्टीप्लाई होके 0 कर देगा। तो यहां पे f हमारे पास क्या हो गया? f इज इंक्रीजिंग। f क्या कर गया? इंक्रीज कर गया जी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करेंगे बाकी दो इंटरवल्स की, π/2 से 3π/2 के लिए। हम इसके लिए जी बना लेते हैं यहां पे फॉर x बिलोंग करता है π/2 से 3π/2। अब π/2 मतलब 90, 3π/2 मतलब 270, तो इनके दरमियान कोई एंगल ले लें, आप 180 ले लें। आप ले लेते हैं x इक्वल टू 180, तो जो f डैश ऑफ 180 है वो क्या आ जाएगा? cos 180 माइनस साइन 180 और cos 180 डिग्री, सब पे ऊपर जो है हमने वैल्यूज अप्लाई कर दी। अब आप देखें कि आपके पास जो आपका cos 180 है वो क्या होता है? cos 180 की वैल्यू होती है -1
और जो साइन 180 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से आ जाएगा -1। अब चूंकि साइन 80 जो है ये होता है 0, तो ये सारी टर्म को क्या कर देगा 0। तो यहां से आ गया -1 आंसर जो कि लेस देन 0 है। तो इसका मतलब है f इज डिक्रीजिंग, f इज डिक्रीजिंग। लास्ट इंटरवल रह गया जी हमारे पास 3π/2 से फॉर x बिलोंग करता है 3π/2 से 2π। अब इसमें ना 2π आपका इंक्लूड है, तो आप बेशक 2π ही ऐड कर ले, यानी कि 360 डिग्री। तो आप यहां पे पुट करें x = 2π ले लें, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो 2π शामिल है। आपके पास आ जाएगा f' ऑफ 2π। 2π का मतलब है 360 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा जी cos 2π sin 2π cos 2π। अब जो cos 2π है यानी कि cos 360 है, ये हमारे पास होता है 1 माइनस, उसके बाद हमारे पास जो sin 360 है ये होता है 0। तो ये 0 होता है तो ये इसको भी क्या कर देगा 0। तो इसका मतलब है यहां पे 1 आंसर आया जो कि क्या आ गया ग्रेटर देन 0। तो f क्या कर गया, f इज इंक्रीजिंग। ओके, f क्या कर गया, इंक्रीजिंग। अब स्टूडेंट आपने यहां पे लिखनी है जी क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट जब आप लिखते हैं तो मैं यहां पे लिख देता हूं लास्ट पे, ठीक है। मैं यहां पे आपके पास क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख रहा हूं। हमने लिखा कि आपके पास जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीज किस किस पे हुआ है। आपके पास जो है फर्स्ट इंटरवल पे इंक्रीज हुआ है, उसके बाद थर्ड इंटरवल पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि आपके पास जो इंटरवल है 0 से π/2 और 3π/2 से 2π, इसके ऊपर क्या कर गया फंक्शन, इंक्रीज। ठीक है, मैंने जरा शॉर्ट ही लिख दिया। और जो इंटरवल था π/2 से 3π/2, यहां पे फंक्शन क्या कर गया है, डिक्रीज। तो ये सॉल्यूशन मैंने नीचे स्टूडेंट लिख दिया, जरा स्पेस इशू होने की वजह से नुक्कड़ पे कॉर्नर पे लिख दिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट की बात की, साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, उन सब की बात करेंगे, साथ हम बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।